नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः वंदे भारत में। इससे पहले हमने बात करी कि मध्य प्रदेश राज्य की मौर्य काल के अंतर्गत कैसी क्या स्थिति रही, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना कि मध्य प्रदेश के इतिहास संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मौर्य काल के अंतर्गत वो सारे सम्राट अशोक से ही संबंधित थे। देखिए, जो आपका मौर्य साम्राज्य था या जो आपका मौर्य वंश था, मौर्य वंश को वास्तविक रूप से तीन ही शासकों सही ढंग से संभाल पाए। मौर्य वंश की जो सत्ता थी उसको संभालने की वास्तविक शक्ति तीन ही शासकों में थी। पहला कौन सा था? देखिए, पहला जो था आपका वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये तो संस्थापक था तो होगा ही संभालने में। दूसरा था बिंदुसार और तीसरा जो था वो था अशोक। इनके बाद मौर्य वंश में जितने भी शासक आए सभी के सभी अयोग्य और मौर्य साम्राज्य की सत्ता को संभालने के दृष्टिकोण से एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये असफल सिद्ध हुए। ठीक है, तो अंतिम जो मौर्य शासक था जिसका नाम था बृहदत्त, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बृहदत्त अत्यंत ही आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और ये साम्राज्य को संभालने की दृष्टिकोण से बिल्कुल भी योग्य नहीं था। ऐसे में जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो भी सत्ता बृहदत्त के हाथ में थी उसका धीरे धीरे नुकसान हो रहा था, वो धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ रही थी। और इसी बात को आधार मानकर इसी के सेनापति ने, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, इसने 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। ठीक है, क्या कर दी? 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी और इस प्रकार मगध के राज सिंहासन पे मौर्य वंश का अंत हो जाता है और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि शुंग वंश के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास संबंधी कितनी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। और याद रखिएगा, ये जो शुंगकालीन मध्य प्रदेश हम पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट, अभी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो जो शुंग वंश था शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने मगध के राज सिंहासन पर शुंग वंश की स्थापना की थी। आपके एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे एक बार क्वेश्चन आया था कि जो शुंग थे ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर अपने कॉमन सेंस के आधार पर लगा लिया और कुछ लोगों ने, जिनको पता नहीं था, वो गलत लगाकर आ गए। तो याद रखिएगा, देखिए जो शुंग थे ये मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक स्थान से संबंधित थे। यहीं पर क्या था? इनका निवास स्थान था और इसी प्रकार से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य के थे और संपूर्ण भारतवर्ष में इनका वर्चस्व था, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें शुंग वंश के संस्थापक के बारे में तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। जो पुष्यमित्र शुंग था इसने बृहदत्त की हत्या कर जिस समय मगध के राज सिंहासन पर शुंग साम्राज्य की स्थापना करी थी, उस समय बहुत से लोग ऐसे थे जो कि पुष्यमित्र शुंग के विरोधी थे और लगातार शुंगों का विरोध करते जा रहे थे। तो एक तरफ तो क्या था कि शुंग विरोधियों की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी
वहीं दूसरी ओर क्या था, जो सातवाहन वंश के शासक थे ये भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के क्रम में लगातार दिन प्रतिदिन अपना क्षेत्र बढ़ाए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो चेदी महाजनपद है, चेदी महाजनपद आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी है, चेदी महाजनपद की शक्ति भी क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और इन दोनों के बीच में ही था आपका शुंग साम्राज्य। इस तरह से ये एक मैंने ऐसे ही नॉर्मली नक्शा बनाया है, बीचों बीच में था आपका शुंग साम्राज्य का प्रमुख केंद्र। ठीक है, वैसे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में था, लेकिन शुंग वंश का मेन केंद्र यही था। तो इधर से क्या था, चेदी महाजनपद की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं इसे इधर से क्या था, जो सातवाहन वंश के शासक हैं उनकी भी शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही थी, और वो भी अपना अपना धीरे करते करते अधिकार क्षेत्र को बढ़ा रहे थे। और एक तरफ शुंग विरोधी तो थे ही। तो इसी स्थिति से निपटने के लिए, याद रखिएगा, इसी स्थिति से निपटने के लिए पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र को इसने मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा नामक स्थान का प्रांतपति बनाकर भेजा। ठीक है, और जो अग्निमित्र था वो इस स्थिति से निपटने में काफी सफल रहा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को मध्य प्रदेश के किस राज्य का प्रांतपति, या फिर प्रांतपति को हम और क्या कहते हैं, राज्यपाल या सूबेदार नियुक्त किया था? आंसर है इसका विदिशा। और अशोक को किस प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था उसके शासक बनने से पहले? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, तो आई आपको बात समझ में। फिर देखिए, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है इसके बारे में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने आती है, जो कि बहुत ही रोचक है और आपके किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र जो था, इसकी प्रेमिका का नाम था मालविका। आपको बता दूं, कालिदास जो कि भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं, उनकी जो पहली रचना है क्या नाम है पहली रचना का? मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ये कालिदास की पहली रचना है जो कि एक नाटक है। ये नाटक अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका के प्रेम प्रसंग पर ही आधारित है। तो ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अग्निमित्र जो है वो एक समय विदिशा का प्रांतपति रह चुका है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित रह चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसको मैं वॉश कर देता हूं। फिर देखिए, शुंग वंश का एक शासक था जिसका नाम था भागदत्त। क्या था इसका नाम? सॉरी, हाँ सही है, शुंग वंश का एक शासक था जिसका नाम था भागभद्र। भागभद्र जो शासक था शुंग वंश का, इसके शासन काल में यूनान देश से एक राजदूत भारत आया जिसका नाम था हेलियोडोरस। ठीक है, तो शुंग वंशीय शासक भागभद्र के शासन काल में यूनान से एक राजदूत आया जिसका नाम था हेलियोडोरस, और हेलियोडोरस विशेष रूप से भारत के विदिशा नामक स्थान पर आया। ठीक है, विदिशा, या विदिशा का दूसरा नाम क्या है? बैसनगर। तो वो यहां पर आया और यहां पर आकर वो हिंदू धर्म और सभ्यता, जो हमारी हिंदू धर्म सभ्यता एवं संस्कृति है, इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि इससे प्रभावित होकर उसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, गरुड़ स्तंभ जिसको हम गरुड़ ध्वज या कहीं कहीं इसको हम खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं।
इसका निर्माण किसने करवाया था? यूनान के राजदूत हेलियोडोरस ने हिंदू धर्म से प्रभावित होकर, हिंदू धर्म को हम भागवत धर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो यूनानी शासक हेलियोडोरस था, इसने हिंदू धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया मध्य प्रदेश के विदिशा में, जिसको हम खाम बाबा के और गरुड़ ध्वज के नाम से भी जानते हैं। यह गरुड़ ध्वज ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। किस लिपि में उत्कीर्ण है? ब्राह्मी में। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो यूनानी राजदूत आया था हेलियोडोरस, ये हिंदू धर्म से प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर इसने अपने आप को परम भागवत की उपाधि प्रदान करी। मतलब इसने स्वयं को स्वयं के मुंह से ही हिंदू धर्म का पालन करने वाला श्रेष्ठ अनुयायी बताया। तो इतनी सारी चीजें जो है वो आपकी इस फैक्ट से बनती हैं। देखिए, क्वेश्चन कई प्रकार के आपसे पूछे जाते हैं। शुंग वंशीय किस शासक के शासन काल में यूनान से हेलियोडोरस नामक राजदूत आया था? क्या है इसका आंसर? भागवत। फिर कहां आया था? मध्य प्रदेश के विदिशा में। यहां पर आकर इसने किस चीज का निर्माण कराया? गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ को, जिसका हम खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। किस लिपि में उत्कीर्ण है? ये ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। फिर हेलियोडोरस ने स्वयं को कहाँ की या किस चीज की उपाधि दी थी? तो हेलियोडोरस ने स्वयं को परम भागवत की उपाधि दी थी। इस प्रकार से आपके कई प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। फिर देखिए, शुंग वंश का जो शासक था अग्निमित्र, इसके शासन काल में जो आपका सांची का स्तूप है, अग्निमित्र के शासन काल में सांची के स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तोरण द्वार या फिर इसी को हम कहते हैं जंगला। देखिए, कुछ नहीं है, जो आपके प्राकृतिक अवसाद होते हैं जैसे कि ईंट, पत्थर, मिट्टी और जितने भी आपके प्राकृतिक अवसाद होते हैं, उनसे निर्मित एक संरचना को हम जाली रूपी एक संरचना होती है, जिसको हम तोरण द्वार कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं इसको जंगले। तो पूछा जा सकता है कि शुंग वंशीय किस शासक के शासन काल में सांची के स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार या जंगलों का निर्माण कराया गया था? उत्तर है इसका अग्निमित्र। फिर देखिए, मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है बरहुत, ठीक है। बरहुत जो कि मध्य प्रदेश के सतना नामक जिले में स्थित है। यहां पर शुंग वंश के शासकों के द्वारा एक स्तूप का निर्माण कराए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के बरहुत नामक स्थान पर शुंग वंश के शासकों द्वारा एक स्तूप का निर्माण कराए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार देखिए, यह हमने जान लिया कि शुंग वंश के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की क्या स्थिति थी, और शुंग वंश जो था इससे संबंधित मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने इस वीडियो में देखे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण थे। मैं आपको बता ही चुका हूं कि शुंग वंश का संबंध विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य से ही था। तो ये सारे के सारे फैक्ट जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा। और अगर आपको इस वीडियो का या किसी भी वीडियो का पीडीएफ अगर चाहिए तो अब से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पर सभी वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इससे पहली वाली किसी भी वीडियो का आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं, आपको उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।